अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 10.1 के जितने क्वेश्चंस हो सके उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हम y को ज़ीरो पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ज़ीरो, राइट हैंड साइड पे भी ज़ीरो आ जाए तो उस इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आज की वीडियोस में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आया आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? द एसोसिएटेड एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, ये जो डी वाला फंक्शन होगा ना इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रख देना है, यानी कि 9d² माइनस 12d और प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद डी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब इसको सोल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 2 वाली। तो सबसे आसान मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, सबसे आसान मेथड फैक्टराइजेशन होता है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 9d² माइनस 6d प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। -6 -6 -12 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +36 हो जाएगा, यानी कि 9 4 ज़ार 36। इन दोनों में से हमने 3d कॉमन लिया तो बाकी बचा 3d-2। इनमें से हमने -2 कॉमन लिया तो बाकी बचा 3d-2 इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों चीज़ें आपस में सेम है तो 3d-2 साइड पे आ गया और ये भी 3d-2 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास d की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आ गया 3d-2 इक्वल टू ज़ीरो और या फिर 3d-2 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से d की वैल्यू आई 2/3। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो। कैलकुलेशन तो बेसिक होती है, सभी को आती होती है। अब ये दो डी की वैल्यूज़ आ गई। अब हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर अगर देखें तो ये भी 2/3 आया है, ये भी 2/3, यानी कि आंसर हमारे पास आया है रिपीटेड। ठीक है, यानी कि जब एक जैसा ही आंसर आए उस वक्त हमने सोल्यूशन कैसे लिखना है, तो आप लिखिए हैंस द solution of hence the general solution of equation 1। equation 1 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा वो अब हम लिखते हैं। y इज़ इक्वल टू देखें c1 प्लस c2x और e की पावर ये वाली, यानी कि 2/3x। अब ये मैंने कैसे लिखा, एक छोटी सी एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। ये हमारा रफ अमल है। फ़र्ज़ किया है कि डी की वैल्यू आ जाती है 3/5 और 3/5 और एक और 3/5, यानी कि डी की तीनों वैल्यूज़ एक जैसी ही आई। तो फिर हम क्या लिखते कि y इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है, ये सारा लिखने के बाद हमने तीन वैल्यूज़ है ना, e की वैल्यू c1 c2 c3, e की वैल्यू में पावर में ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, अब इसके साथ x की पावर 0, इसके साथ x की पावर 1, इसके साथ x की पावर 2, तो ये मेरे पास बनेगा c1 x की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो c2x और प्लस c3x² और e की पावर 3/5x। यानी कि एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर d की वैल्यू आ जाती 7, ठीक है ना, 7 7 7 7, 4 दफ़ा वैल्यू आ गई 7, सारी वैल्यू सेम है तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 और इनके साथ e की पावर 7x, इसके साथ x की पावर 0 यानी 1, इसके साथ x की पावर 1, इसके साथ x की पावर 2 और इसके साथ x की पावर 3। ठीक है ना, तो इस तरह हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो थोड़ी देर बाद करवाता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे। ठीक है ना,
अब आपको देखें ना, मैंने आसान से आसान तरीके से लेके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो पावर 3 है, पावर 2 हो तो हम इसको क्वाड्रेटिक, पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। सारी बातें छोड़ के इसको हमने पहली इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर आप लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़, लिखने के बाद d³ -4d² प्लस d+6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने 0 के इक्वल पुट कर दी। अब देखें, जब पावर 2 होती है उसको हम फैक्टराइजेशन से भी कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर लेते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर लेते हैं। अब पावर 3 है तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन, जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। ठीक है ना, बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब ये क्या होती है? सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए हमें कम से कम एक रूट का पता होना चाहिए, यानी कि एक वैल्यू का पता होना चाहिए जो हम पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। अब देखिए, ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है, ज़ीरो से, ठीक है ना। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो 6 जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है? नहीं, यानी ये सारी चीज़ तो ज़ीरो हो गई, तो 6 ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। ठीक है ना। अब हम 1 को लेके चलेंगे। जब हम 1 को लेके चलेंगे तो 1 का क्यूब 1, -4 +1 +6, 1 -4 -3, -3 +1 -2 +6, 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि 1 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। अब हम -1 को लेके चलेंगे। -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1 को इससे मल्टीप्लाई किया -4, डी की जगह -1 और +6, तो देखें -6 और +6 ये सारा कैंसिल होके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास एक आ गई, डी इज इक्वल टू -1। डी इज इक्वल टू -1 है तो हम इसे d+1 इक्वल टू 0 भी लिखेंगे। ठीक है ना, d+1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। अब हम इस पे सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे लगाते हैं? इसका कोफिशिएंट 1 है, 1, इसका d² का कोफिशिएंट -4, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 6। डिवाइड हमने किस में करना है? -1 के ऊपर, -1। ठीक है, अब ये 1 का 1 वैसे ही आ गया, 1 1 जार 1, ये -1 हो गया। ठीक है, -4 और -1 -5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 एक बार 5 और ये प्लस का 5 आएगा। ठीक है, और 5 और 1 6, 6 माइनस एक बार -6 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे लाजमी 0 आया करेगा। ठीक है ना। अब देखें, एक तो हमारे पास ये था d+1 और एक हमारे पास क्या आएगा, d² -5d +6 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अलहदा 0 के इक्वल, ये अलहदा 0 के इक्वल, तो d+1 इक्वल टू 0 और d² -5d +6 इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, d की एक वैल्यू आ गई, बाकी दो वैल्यूज़ हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स बात सुनिए, जितनी पावर होती है उतने ही हमारे पास आंसर आते हैं। यहाँ पावर 2 थी तो 2 आंसर निकल के आए, सही है। अब यहाँ पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे, एक आंसर आ गया है, 2 रह गए हैं, 2 हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, d² -5d +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर पेयर बनते हैं तो पेयर बनाएं, तो -6d और +d और +6 इक्वल टू 0। अगर हम ये पेयर बनाएंगे तो लगता तो है -5 और +1, यानी कि +d और मल्टीप्लाई करें तो 6, लेकिन ये पेयर नहीं होंगे, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -6d² आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये पेयर नहीं है। दूसरे पेयर देखते हैं, d² -3d और -2d, ये वाले आएंगे। ठीक है ना, d कॉमन लिया तो d-3 और +2 का -2 कॉमन लिया तो ये d-3 इक्वल टू 0। अब ये भी d-3, ये भी d-3, तो d-3 मल्टीप्लाई बाय d-2 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यूज़ आ गई, d इज़ इक्वल टू 3 और d इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब 1 2 और 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब देखें, ये तो हमारे पास रिपीटेड थे, यानी कि रिपीटेड सोल्यूशन थे, तो हमने इस तरीके से लिख लिया था। अब इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे वो आपको बताता हूँ। हैंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू
कोई वैल्यू अपनी मर्जी से पहली ले लें, ये ले रहे हैं जो मर्जी, ठीक है, ये ले लेते हैं C1 C2 C3, ये तो हमने लाजमी लिखना है, तीन वैल्यूज है ना, लाजमी लिख लिया। अब देखिए ई की पावर, ये -1 है, -x प्लस ई की पावर 2, ई की पावर 2x और प्लस ई की पावर 3x, ये ले, ये हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेके कह सकते हैं। आप इसको कह देते यानी C1 ई की पावर 3x, C2 ई की पावर 2x, C3 ई की पावर -x, C1 C2 C3 जिसको मर्जी नाम दे, ठीक है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 75d² प्लस 50d प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, पैटर्न तो आपको समझ आ गया है। सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया। अब पेपर में कैसे लिख के आना वो भी आपको पता चल गया। अब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको हमने, ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना मुश्किल है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पे ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास c है। तो -b यानी कि -50 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर 2500 और -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 75 और c की वैल्यू 12 और डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 75। अब देखिएगा यहाँ से -50 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2500 माइनस बार 4 बार बार 1 बार बार 2 बार 6 बार 3 6 बार चुके 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, जब हमने 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ तो आंसर आएगा 3600 आंसर आएगा। और इस सभी के नीचे डिवाइड क्या हो रहा है, 75 को 2 से ज़रब किया तो ये आ गया 150, ठीक है ना, 150। अब देखिए -50 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3600 में से 2500 निकाल लें तो ये आ गया 1100 और बड़ी रकम के साथ माइनस है, ये माइनस साइन और ये आ गया नीचे 150। अब देखें 1100 को हम लिख सकते हैं, 1100 को 100 ज़रब 11, ठीक है ना, 100 ज़रब 11 लिख सकते हैं। तो वो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया और -11 यानी कि 11 और -1 का स्क्वायर रूट जो है वो एयोटा आ गया और डिवाइडेड बाय 150 यानी कि स्क्वायर रूट -1 को हमने एयोटा लिख दिया, ठीक है ना। अब देखें अब ये 10 कॉमन लेंगे, जब 10 कॉमन लिया तो यहाँ से भी 10 कॉमन लिया तो ये -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 एयोटा डिवाइडेड बाय 150, ये 0 0 के साथ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया -5/15 यानी कि 1/3, ठीक है ना, -1/3 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 एयोटा डिवाइडेड बाय 15, दोनों का हमने बटा लहरा कर दिया। अब ये डी की वैल्यूज़ आ गई। अब देखें यहाँ पे पावर हमारे पास 2 थी, इस वजह से दो आंसर आए, एक प्लस एक माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई ये वाली। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, दोबारा एक लाइन आप लिखेंगे, हैंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे y इज़ इक्वल टू, दोबारा हमने C1 C2 लिखना है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी इसके साथ साइन लगा लें, इसके साथ कोस, अपनी मर्ज़ी यहाँ कोस लगा लें, यहाँ साइन, तो यहाँ मैंने साइन लगा लिया, यहाँ मैंने कोस लगा लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे e की पावर -1/3 और साथ x। अब देखें इसका एंगल क्या होगा, एंगल ये वाला होगा स्क्वायर रूट 11/15, स्क्वायर रूट 11/15 नहीं होता, यहाँ प्लस और स्क्वायर रूट 11/15 अयोटा नहीं x, ठीक है ना, x। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसके अलावा ना एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस आ गए तो हम उनको कैसे लिखेंगे, ठीक है। 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं और वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि उनका हमने सोल्यूशन कैसे लिखना है। और यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास डी की डिफरेंट वैल्यूज़ आएँ तो हमने सोल्यूशन कैसे लिखना है। अगर डी इज़ इक्वल टू हमारे पास आया -1 3 5 2 प्लस माइनस योटा 7 7 और 7, देखें यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड भी है, नॉन रिपीटेड भी है और इमेजिनरी भी है। इनका हमने सोल्यूशन कैसे लिखना है, 1 2 3, ये दो सोल्यूशन है, ठीक है ना, 2 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ठीक है। अब देखें -1 है, -1 और कोई नहीं है तो e की पावर -x प्लस 3 है तो e की पावर 3x,
ठीक है, प्लस 5 है ई की पावर 5x प्लस, अब ये है ना अयोटा की फॉर्म में आ गया, तो अयोटा की फॉर्म में आ गया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये अयोटा 1 है ना, तो साइन एक्स प्लस कोज एक्स और इन दोनों के साथ ई की पावर 2x, ठीक है, और प्लस ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तक जाना था हमारे पास, ठीक है ना। अब देखें, अब ये तीनों रिपीटेड है, तो ये तीनों रिपीटेड है तो हम इसके साथ x की पावर 0 यानी कि 1 होगा, और इसके साथ x की पावर 1 और इसके साथ x की पावर 2, ठीक है, और e की पावर कितना होगा, e की पावर 7x। तो इस तरह हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस डी स्क्र प्लस डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। आपने साथ पेपर में लाजमी लिखना है कि द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है ना, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, ये बन गई। अब पावर 3 है, इसको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए हमें पहले एक ऐसी वैल्यू का पता होना चाहिए कि यहाँ पुट करें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। 0 तो पुट नहीं कर सकते, ये भी 0 ये भी 0 0 1 इक्वल, यानी कि जब 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 इक्वल टू 0, जो कि कभी इक्वल नहीं होता। 1 भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि सभी प्लस में है, तो प्लस होगा तो 1 2 3 4, तो 4 इक्वल टू 0, जो कि नहीं पॉसिबल। -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 +1, ये -1 और +1 इक्वल टू 0, यानी कि कैंसिल आउट हो गए। 1 जो है वो ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम -1 पुट करेंगे ना डी की जगह, तो -1 क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि -1, ठीक है। डी क्यूब यानी 1, डी स्क्वायर यानी 1, डी यानी 1, और ये हमारे पास 1, ठीक है। अब ये 1 का 1 वैसे ही आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 +1 -1 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये +1 वैसे ही आ गया, 1 + 0 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, ये आ गया 0, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये -1 है ना, तो हम इसे लिखेंगे d + 1 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्र प्लस 0d और +1, 0d ना भी लिखें तो कोई नहीं, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ से या ये 0 इक्वल या ये, तो यहाँ से आ गया d + 1 इक्वल टू 0 या d स्क्र +1 इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब देखें यहाँ से, तो d स्क्र इक्वल टू ये -1 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया -1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो d की वैल्यू आ गई ± एओटा, ठीक है। अगर आप देखें तो d की पावर 3 थी, तो जवाब भी 3 आए, 1 2 और 3, ठीक है। अब इनको कैसे हम लिखेंगे, देखें y इज इक्वल टू 3 है तो C1 C2 और C3 लिख लिया हमने, ठीक है। आगे जगह कम थी, आप सीधा भी लिख सकते हैं। अब देखें कि e की पावर -x आ गया, इसका काम मुकम्मल हो गया। अब देखें इसको, अब ये अयोटा वाली फॉर्म है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 0 ± एओटा, ठीक है। तो 0 ± एओटा है, तो हम साइन इसके साथ 1 है, साइन x कोज x लिखेंगे, और प्लस e की पावर कितनी आएगी, e की पावर आएगी 0x, और e की पावर 0 x जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, और e की पावर 0 1 होती है, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन आएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 साइन x और प्लस C3 कोज x, ठीक है। ये हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं, यानी कि समझाने के लिए देर लग रही थी। अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं, d³ इसकी पहले हम इक्वेशन बनाते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ गई एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। अब देखें सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूँगा, तो अगर मैं 0 पुट करूँ तो 0 नहीं कर सकता, -8 नॉट इक्वल टू 0 होता है, 1 पुट करूँ 1 -6 -5 और +12, तो 1 ही आ जाती है, -6 -5 और +12 +8 और -8 0, यानी कि 1 आएगी, ठीक है। और ये 1 है, ये -6 है, ये +12 है, और आगे -8 है, ये वैसे का वैसे ही 1 1 ज़ार 1, ये आ गया -5, 5 एक बार 5 -5, और ये आ गया नहीं ये 7 बनता है, तो ये यानी कि नहीं आएगा, यानी कि ये हमारे पास 1 वैल्यू नहीं आई, ठीक है ना। यानी कि देखें कि 5 एक बार, तो ये मेरे पास 7 बन गया, तो 7 एक बार 7, तो पीछे -1 बचता है, 0 बचना चाहिए था, यानी कि ये 1 वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है।
-1 लेके चलें -1, और ये -6 -7 हो गया, -7 और 12 -7 और -12 माइनस, यानी कि ये भी नहीं होगा। +2 को लेके चलते हैं, ठीक है। 0 से भी नहीं हुआ, -1 से भी नहीं हुआ, +1 से भी नहीं हुआ, 2 को लेके चलते हैं। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8, और 2 बार 4 थे, 4 बार 24 -24, और बार 2 बार 24 +24 और -8। ये देखें, ये सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे हम दोबारा सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, ये आएगी 1 -6 12 और -8। अब हम 2 से लेके जाएंगे, 1 का 1 वैसे ही, 2 1 ज़ार 2, ये आ गया -4, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 -8, तो ये आ गया हमारे पास 4, और 4 2 बार 8, ये आ गया 0, यानी ये चीज़ ठीक है। तो D -2, ठीक है, और ये आएगा D² -4D और +4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हम कैसे चीज़ें देखते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने +2 लिया था ना, यहाँ -2 कैसे आ गया। तो आपको बताता हूँ, ये D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 2 है, तो 2 इधर आकर माइनस का हुआ, -2 = 0, ठीक है। ये देखें, इस वजह से हम लिखते हैं। तो ये D -2 = 0, इसको लहदा इक्वल टू 0, और ये D² -4D +4 = 0, इसको लहदा, तो ये D की वैल्यू 2 आ गई। और अगर आप देखें A² -2AB + B² का फार्मूला बनता है, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन कर लेना, तो ये मेरे पास D -2 का फार्मूला बनता है, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी, एक D -2 = 0, एक D -2 = 0। ये भी एक वैल्यू 2 आई, D = 2, ये भी वैल्यू 2 आएगी, ये भी 2 आएगी। D की 3 वैल्यूज़ आई, 2 2 2, और इसका सोल्यूशन आप खुद लिखें। अगर नहीं लिखा जाता तो फिर इसको देखें हम कैसे लिखेंगे। Y = 3 आंसर है, C1 + C2 और +C3, ठीक है। ये लिखने के बाद इसके साथ x की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, इसके साथ x की पावर 1, इसके साथ x की पावर 2, और e की पावर कितना 2x, और ये मेरा जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे, और उसमें हम बाकी जितने क्वेश्चन हो सके वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।